हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो प्लांट किंगडम की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रायोफाइट्स। ओके, तो जब हम ब्रायोफाइट्स का मेंशन करते हैं या ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स आर स्लाइटली मोर एडवांस देन एल्गी। तो आपने एल्गी की जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ब्रायोफाइट उससे आपको थोड़ा एडवांस मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट क्या है? अगेन दे आर क्लोरोफिलस बिकॉज प्लांट्स तो है ही, ठीक है। देन दे आर एवेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। एवेस्कुलर मींस उनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब है कि उनमें सेक्स ऑर्गन हिडन है। एंड देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू गैमेटोफाइट विच बियर्स अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल है, अगर आप देखेंगे तो उनकी लाइफ साइकिल दो फेजेस में कंप्लीट है। एक है गैमेटोफाइट जिसमें सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट बन रहे हैं, और उसी गैमेटोफाइट में ग्रो करेगा स्पोरोफाइट जिसमें मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे। बस एक खास बात, जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर मॉइस्चर लविंग, मींस ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर में ग्रो करना पसंद करते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को समझते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये आपके सामने एक ब्रायोफाइट का डायग्राम है, दैट इज नोन एज लिवरवर्थ। लिवरवर्थ्स वो कैटेगरी हैं जो लिवर जैसे दिखते हैं, और दूसरे हैं आपके हॉर्नवर्थ्स। डायग्राम समझने के लिए हम और भी डायग्राम्स की हेल्प लेंगे इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर समझते हैं। जस्ट लाइक एल्गी, ये भी मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ग्रो करते हैं। ये बात समझिए, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस ये लैंड में पाए जाते हैं, बट लैंड में भी देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू दोज एरियाज जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी है। वाटर की अवेलेबिलिटी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वाटर इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब तक इनमें वाटर नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं हो सकता। इसी वजह से, क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं बट वाटर चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। अब अगर इनकी बॉडी की बात करें तो जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये इनकी मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी मतलब अगर आप नेचर में इनको ढूंढने जाएंगे तो आपको इस फॉर्म में ब्रायोफाइट दिखेगा। तो जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है उसे कहा जाता है गैमेटोफाइट। इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। अब नाम से ही समझो, जब हम गैमेटोफाइट कहते हैं तो गैमेटोफाइट का मतलब है कि उनमें आपके हैप्लॉइड सेल्स होंगे। मींस गैमेटोफाइट का नेचर कैसा है? हैप्लॉइड है। और गैमेटोफाइट क्या बियर करेगा? गैमेटोफाइट में ही आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और उन्हीं सेक्स ऑर्गन्स में आपके गैमेट बनेंगे। ओके, नाम से ही समझ जाइए, गैमेटोफाइट मतलब सेक्स ऑर्गन्स मतलब गैमेट फॉर्मेशन। अब अगर इनके गैमेटोफाइट को समझें तो आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए। ये एक ब्रायोफाइट का डायग्राम है एंड दिस ब्रायोफाइट इज नोन एज मार्केंशिया। अब हम कहते हैं कि देयर गैमेटोफाइट इज अ बिट मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। क्यों? रूट, स्टेम और लीव्स तो ब्रायोफाइट्स में भी प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा डिफरेंशिएशन है। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक थैलस दिख रहा है। थैलस मतलब बॉडी दिख रही है। ओके, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ नहीं है बट लीफ से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका काम है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करना। ओके, ये फोटोसिंथेटिक है नेचर में, इसके पास क्लोरोफिल है। अब अगर थैलस को देखें तो थैलस ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ है, या थैलस थोड़ा सा इरेक्ट भी हो सकता है। अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको इरेक्ट थैलस दिखेगा और वहां पे आपको डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड थैलस दिखा, मतलब जो बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ होगा। दोनों ही थैलस में एक चीज कॉमन होगी कि दे हैव प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स इन प्लेस ऑफ रूट्स। रूट्स तो नहीं है इनके पास, पर रूट्स से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है राइजोइड। और ये राइजोइड किस में हेल्प करते हैं? ये राइजोइड के दो काम है बेटा। पहला, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, जहां भी इनको चिपकना है, जहां ये अटैच करेंगे राइजोइड मदद करेगा। दूसरा, राइजोइड वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ और बातें। अब आप इनका अगर थैलस देख रहे हैं तो आप देखेंगे इनकी कोई हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होती है, और पूरा का पूरा थैलस मतलब जो मोस्ट इनका लीफी पार्ट है वो फोटोसिंथेटिक है नेचर में, और वो उनके थैलस का मेजर हिस्सा है।
इसीलिए इनमें ना तो जाइलम की जरूरत है ना फ्लोएम की जरूरत है। ये ए वैस्कुलर प्लांट्स हैं, दे डू नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें एम्फीबियन डन हो गया, प्लांट बॉडी थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। क्यों, मैंने आपको बता दिया, रूट की जगह राइजोइड्स हैं, ओके, और एक अपना फोटोसिंथेटिक थैलस है, तो इनकी प्लांट बॉडी थोड़ी सी ज्यादा डेवलप मानी जाती है। अब इनका डिस्कशन करते हैं अबाउट गेमेटोफाइट। तो हमने कहा गेमेटोफाइट वो पार्ट है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। तो इसको समझने के लिए मार्केंशिया का डायग्राम देखिए एंड इस डायग्राम में समझते हैं। यहां पे ये मार्केंशिया का थैलस है और दो अलग अलग थैलस है, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल है। अब यहां पे इफ विल सी देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। अब यहां पे ये स्टॉक जैसा दिखेगा बेटा आपको, और ये स्टॉक है आपका N3DO4, मतलब थैलस के ऊपर एक स्टॉक बन रहा है जिसको N3DO4 कहा। क्यों कहा? क्योंकि उसके ऊपर N3 होगा, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे ही आर्किगोनियोफोर के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। ओके, अब आप देखेंगे तो आपको खाली ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, आपको इसका सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होगा। तो इनके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं हिडन होते हैं, इसलिए हम इनको एक नाम देते हैं, दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। क्या कहलाते हैं ये? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, हिडन सेक्स ऑर्गन। ओके, फिर गेमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड होगा। और अब सेक्स ऑर्गन्स की भी अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये इसका मेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम है, दैट इज एंथ्रीडियम, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम। यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है इसमें और एल्गी के बीच में। वो पहला डिफरेंस ये है कि इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे हैं इनके सेक्स ऑर्गन? मल्टी सेलुलर होते हैं। और दूसरी चीज, मल्टी सेलुलर के साथ साथ इनके सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? जैकेटेड है। जैकेटेड मतलब है सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ एक स्टेराइल सेल की लेयर है, प्रोटेक्टिव नेचर का एक सेल्स की लेयर प्रेजेंट है। ये फीचर आपका एल्गी में नहीं था। ओके, एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहां मेल गैमेट में देखने को मिलता है। इनका मेल गैमेट कहलाता है एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन देखी गई है। सिंपल सी भाषा में इनके मेल गैमेट में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब फ्लैजिला का होना इस बात का भी प्रूफ है कि इनका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है? एक्वेटिक फॉर्म में से हुआ है। मींस ये एक्वेटिक प्लांट्स में से ही बने हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड। ओके, अगर हाँ, एंथ्रीडियम एक्चुअली सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रेजॉइड इसका गैमेट है। सेम आप देखेंगे ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया में आपको नेक दिखेगा, वेंटर वाला रीजन दिखेगा, और सबसे नीचे ऊस पेयर दिखेगा। ऊस पेयर आपका गैमेट है बेटा। ओके, दैट इज एग। अब यहां भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रही है, वही हो गया बेटा कि ये भी क्या है? जैकेटेड है। ब्रायोफाइट्स में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनका जो गैमेट होगा, इनका जो गैमेट होगा, ये गैमेट बनता है माइटोसिस से। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम मियोसिस के थ्रू बनता है। यहां गैमेट फॉर्मेशन हमेशा माइटोसिस से होगा। सिंपल सा रीजन है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो इसके अंदर के सारे सेल्स भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो अब अगर कोई सेल डिवाइड करके गैमेट बना रहा है तो ऑलरेडी प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, तो और ज्यादा क्या रिड्यूस होगा क्रोमोसोम नंबर। इसीलिए गेमेटोफाइट, गैमेट सब कुछ क्या है? हैप्लॉइड है। ओके, यहां पे ये स्टेटमेंट गलत है, फॉर्म ड्यू टू मियोसिस, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। बेसिकली जो एग है वो मियोसिस से नहीं बनता, माइटोसिस से बनता है। तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम इसके गैमेट के आगे की स्टेज में। अब इसमें गैमेट फॉर्म हो गया। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत है, इसीलिए हम कहते हैं दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हेंस एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। अब ब्रायोफाइट में एक और पेक्यूलर फीचर है कि जाइगोट डिवाइड्स एंड इट फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बनाता है बेटा? एम्ब्रियो बनाता है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, एम्ब्रियो बनाने वाला पहला जो प्लांट है, ओके, वो है ब्रायोफाइट। एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। और यहां अब थोड़ा और डिफरेंशिएशन है। यहां एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो डिवाइड करेगा,
और डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरोफाइट। इसको जरा इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक मॉस है, दैट इज ब्रायोफाइट है, फिनेरिया। अब अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो इसका इतना पोर्शन, यहां तक का पोर्शन जो है, ये इसका गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें आपको कहीं भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे मार्केंशिया की तरह, क्योंकि हिडन है। तो लीव्स के टिप में आपको सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है मेल फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो गेमेटोफाइट के ऊपर ही, मतलब गेमेटोफाइट में ही क्या बनाएगा बेटा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो स्पोरोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। किससे बना है, एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो किसका प्रोडक्ट होता है, जाइगोट से बनता है। तो जाइगोट डिप्लॉइड है, तो स्पोरोफाइट भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ओके, दूसरी बात, ये मल्टी सेलुलर होगा, और इनिशियल स्टेज में ये जो स्पोरोफाइट है ये नॉन ग्रीन कलर का होता है। नॉन ग्रीन का मतलब है इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको जितना भी न्यूट्रिशन है सबके लिए किस पे डिपेंडेंट होना है, गेमिटोफाइट पे। तभी हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट, चाहे न्यूट्रिशन हो चाहे वाटर हो, सब चीज के लिए। थोड़ा सा स्पोरोफाइट को समझते हैं। स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं यहाँ एक स्पोरोफाइट ड्रॉ करता हूं तो स्पोरोफाइट का जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है, जो स्वलन है, यहां पे देखिए, दैट इज नोन एज कैप्सूल। कैप्सूल इसका फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल पार्ट का मतलब होता है बेटा, कैप्सूल के अंदर ऐसे सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। ये सेल्स मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। लेट्स से ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं। कैसे होंगे, डिप्लॉइड। इनमें होगा आपका मियोसिस, दे विल अंडरगो मियोसिस, और मियोसिस से बनाएंगे ये आपके स्पोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके, अब ये स्पोर्स जब कभी भी जर्मिनेट करेंगे, व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद द सूटेबल सबस्ट्रेटम, सॉइल के कांटेक्ट में आ गए, रॉक के कांटेक्ट में आ गए, तो ये जर्मिनेट करके क्या करेंगे, नया प्लांट बना देंगे, दैट इज गेमिटोफाइट। ओके, ये है आपके डिटेल्स अबाउट द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट यहां पे किस पे डिपेंडेंट है, आपका गेमिटोफाइट पे। यहां स्पोर्स की एक और खासियत है, और वो खासियत ये है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें सारे के सारे स्पोर्स सेम टाइप के बनते हैं। तो हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स जो है होमोस्पोरस है। अब इसका क्या मतलब है कि सेम टाइप के स्पोर्स बनते हैं, इसको वापस से मार्केंशिया के डायग्राम से समझेंगे हम। जैसे आप देखेंगे ये मार्केंशिया का थैलस है बेटा, ठीक है। अब मार्केंशिया की खासियत यह है कि ये यूनिसेक्सुअल है, मींस मेल अलग थैलस में मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल अलग थैलस में ग्रो करता है, जैसे आपके सामने डायग्राम है। अब कल के दिन मार्केंशिया में यहां पे एंथ्रीडिया में गैमेट बनेगा, दैट इज एंथ्रेजॉइड, और ये कहां जाएगा, आर्किगोनिया में जाएगा, और एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बनाएगा तो फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस से क्या बना, स्पोर बना। अब समझो कि इसके स्पोरोफाइट में, इसका स्पोरोफाइट एक्चुअली ऐसे इन्वर्टेड लटका हुआ होता है, ये इसका कैप्सूल हो गया। अब इसके कैप्सूल में स्पोर्स बने, सारे स्पोर्स दिखने में एक जैसे होंगे, स्पोर्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। वह उनमें से कुछ स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, फीमेल थैलस, और कुछ स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, मेल थैलस। तो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स give rise to male as well as female thallus. That's why bryophytes are known as homosporous. क्या कहलाते हैं, homosporous. ओके, अब ये तो था इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निकली यहां पे कहलाता है oogamous टाइप का। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स 3 प्रकार से प्रोपोगेट कर सकते हैं। सबसे कॉमन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, मेन प्लांट बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट गई और हर फ्रेगमेंट से नया प्लांट बन गया। दूसरा है बडिंग, प्लांट बॉडी के ऊपर कोई आउटग्रोथ आ गई। बडिंग बेसिकली जो है ये आपका शो करते हैं मॉसेस, प्लांट के ऊपर कोई आउटग्रोथ आ गई उसे कह दिया बड, और वो बड जर्मिनेट करके नया प्लांट बना देगा। देन थर्ड इज गेमा कप। अब गेमा कप मार्केंशिया का एक यूनिक फीचर है,
जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, इनमें से ऑब्वियसली इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बांटा गया है, एक कम एडवांस है, एक ज्यादा एडवांस होंगे, और भी इनमें कुछ सर्टेन डिफरेंसेस हैं। एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स की, दे आर नोन एज लिवरवर्ट्स, और दूसरी कैटेगरी कहलाती है मॉसेस। लिवरवर्ट्स, नाम कहीं कहीं लिवर आ रहा है इसमें, लिवर का मतलब है ये लिवर जैसा शेप होता है इनका। इनको हिपैटिकॉप्सिडा भी कहते हैं, हिपैटिक्स लिवर से आया हुआ शब्द है। तो ये लिवर शेप थैलस है इनका, देखिए ये। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा इनका, कि इनकी बॉडी कैसी है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। इसका मतलब है चाहे डॉर्सल साइड हो चाहे वेंट्रल साइड हो, दोनों की तरफ से क्या है, फ्लैट, बिल्कुल जमीन से क्या होगा, चिपका हुआ थैलस होगा इसका। नीचे की तरफ को आप देखेंगे तो क्लोरोफिल कम होगा, और नीचे की तरफ को आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। दीज आर नोन एज राइजोइड्स। फिर इसमें स्केल्स भी प्रेजेंट होती हैं। स्केल्स क्या है, जो इसके ग्रोइंग एपेक्स वाले रीजन होंगे। ओके, वैसे तो नीचे की तरफ प्रोमिनेंट है, जो इसके ग्रोइंग एपेक्स वाले रीजन होंगे उनको प्रोटेक्ट करता है। अब ग्रोइंग एपेक्स का मतलब क्या है, जहां से थैलस डिवाइड करके अपना शेप बढ़ाएगा और मैच्योर होगा। अगर वही डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा प्लांट मर जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इनके पास स्केल्स हैं बेटा। ओके, लिखा है ना, स्केल्स विच प्रोटेक्ट द एपेक्स। अब जो आपके राइजोइड्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और स्केल्स क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। स्केल्स हमेशा क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। कुछ ऐसा होगा स्केल्स, ये ऐसे एक से ज्यादा सेल्स होंगे तो ये मल्टी सेलुलर हो गया। राइजोइड्स कुछ ऐसे होते हैं बेटा, एक तो ये हो गया यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर के बाद भी ये कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ये आपके राइजोइड का फीचर है। ओके, तो ये कंपैरेटिवली थोड़े से लोअर ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब गैमेटोफाइट जो है, इसमें डायशियस भी हो सकता है और मोनोशियस भी हो सकता है। डायशियस का एग्जांपल आपके सामने है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में, अलग अलग थैलस में, और मोनोशियस का एग्जांपल है रिक्सिया। देन गैमेटोफाइट, अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं, गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। कैसे बनेगा, गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ये एक स्पोरोफाइट है मार्किंशिया का। अब इसको खाली हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आप इस स्पोरोफाइट को नोटिस करेंगे तो आपको इसमें तीन पार्ट दिखेंगे। पहला दिखेगा बेटा फुट। अब क्योंकि मार्किंशिया का स्पोरोफाइट ऐसे उल्टा लटका होता है, इसीलिए फुट ऊपर की तरफ दिखेगा। फिर उसके नीचे एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर, फुट तो वो स्ट्रक्चर है जिससे वो गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है, स्टॉक एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है। देन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेराइल पार्ट जिसे कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर है स्पोर मदर सेल्स, मियोसिस करके क्या बनाएंगे बेटा, स्पोर्स बनाएंगे। अब मार्केंशिया के कैप्सूल में कुछ ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और जिन्हें कहते हैं हम इलेटर्स। क्या कहते हैं, इलेटर्स। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल सकते हैं। तो बेसिकली इलेटर्स का और कुछ काम नहीं है। इलेटर्स मॉइस्चर, एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके कैप्सूल को बर्स्ट करने में हेल्प करेंगे। कैप्सूल बर्स्ट होगा तो क्या बाहर निकलेगा, स्पोर, और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नया थैलस। ओके, अब एक और चीज समझते हैं मार्किंशिया से जुड़ी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, ये तो ऑब्वियस है, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसको। दूसरा समझते हैं बेटा गैमा कप। ओके, अब यहां पे डेफिनेशन वाइज जाएं तो गैमा कप कैसा है, ग्रीन मल्टी सेल्ड एसेक्सुअल बर्ड्स, और ये कहां बनते हैं, रिसेप्टेकल्स में। जहां ये बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैमा कप्स। और ये अब समझना, इसको डिटैचेस एंड फॉर्म न्यू थैलाई, इसको आराम से समझते हैं। ये पीछे देखिए मार्केंशिया का थैलस है, अब यहाँ पे इसको नोटिस करिए, ये गैमा कप है। ओके, दीज स्ट्रक्चर आर गैमा कप। अगर आप गैमा कप को देखेंगे, यहाँ पे भी गैमा कप दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर है गैमा कप। और गैमा कप में नीचे की तरफ को देखेंगे तो आपको राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है, थैलस में प्रेजेंट है। अब जब कभी भी पेरेंट थैलस, ये थैलस अगर डैमेज हो जाए
या किसी तरीके से ये गैमा कप थैलस से गिर जाए और सॉइल के टच में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो ये गैमा कप डिवाइड करके नया थैलस फॉर्म कर देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे गैमा कप के थ्रू क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या, होता ही है। ओके, अब यहाँ पे एक जस्ट एक वन लाइनर क्वेश्चन, रिक्शिया एक ऐसा लिवरवर्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल प्रेजेंट है मतलब इसके पास फुट और सीटा दोनों एब्सेंट है। देन आ जाइए इसकी जनरल लाइफ साइकिल पे। तो लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हैप्लो इसलिए कहा क्योंकि लाइफ का जो मेजर फेज है वो हैप्लॉइड है, मींस गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। डिप्लॉन्टिक इसलिए कहा क्योंकि हैप्लॉइड फेज से एक डिप्लॉन्टिक फेज बनता है, दैट इज स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा है नेचर में, डिप्लॉइड है, मल्टीसेलुलर है और कुछ समय तक सर्वाइव भी करता है, बस इसीलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो देखिए ये है आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन में आपका कहीं पे गैमेटोफाइट मेंशन होगा। गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, गैमेट बने, गैमेट फ्यूज किया, जैसे ही जाइगोट बना कौन सा फेज आ गया, स्पोरोफिटिक। जाइगोट ने डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो ने स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट ने के अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स है, उसमें मियोसिस हुआ, स्पोर्स बना, स्पोर से वापस जर्मिनेट होके आपका थैलस बन गया। यहाँ पे मोसिस का भी मेंशन है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स में, और ये कंपैरेटिवली एडवांस कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं मोसिस। ओके, मोसिस इनको डाला गया है ब्रायोप्सिडा में। मोसिस की सबसे पहला अगर डिफरेंस हम बता दें लिवरवर्ट्स और मोसिस के बीच में, ये आपके सामने डायग्राम है। आपने अभी पीछे फ्यूनेरिया का भी डायग्राम देखा, इनका थैलस इरेक्ट होता है। जहां हमने कहा कि अगर हम लिवरवर्ट्स की बात करें तो इनका थैलस जमीन में फैला हुआ है, मोसिस का जो थैलस होता है वो इरेक्ट होता है। ओके, सिलेंडर इरेक्ट थैलस है इनका, जैसे आप ये देखिए और आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन दिखेगा। रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज राइजोइड, स्टेम दिखेगा, कहीं पे लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऑल्दो देयर इज नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने कहा ना नेकेड सेक्स ऑर्गन है, बट सॉरी नॉट नेकेड, हिडन सेक्स ऑर्गन है इनमें। तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं टर्म दिख रहा होगा आर्किगोनियल ब्रांच, और ऊपर दिख रहा होगा एंथ्रीडियल ब्रांच। तो इस ब्रांच में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बनता है, बस आपको ऐसे विजिबल नहीं होगा बाहर से, दैट्स व्हाई क्रिप्टोगैम्स। ओके, फिर हम कहते हैं देखो थैलस इज इरेक्ट, हैव प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर। और राइजोइड्स तो हमने कह ही दिया, लीव स्पाइरल मैनर में अरेंज होती हैं, स्पाइरली अरेंज हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें भी किसके थ्रू है बेटा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है। फिर सेक्स ऑर्गन्स टिप में बनते हैं लीफी शूट्स के, जो मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया। अब आते हैं स्पोरोफाइट। बेटा इसका स्पोरोफाइट इज कंपैरेटिवली मच एडवांस देन लिवरवर्ट्स, तो इसका स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस माना जाता है, और इसके स्पोरोफाइट में आपको फुट सीटा कैप्सूल प्रॉपरली विजिबल होगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे वहां पे हमने बोला इलेटर्स हैं, क्या हैं इलेटर्स, काम क्या था उनका, स्पोर के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं, वैसे ही यहां पे क्या होंगे, पेरिस्टोमियम टीथ। फिनेरिया में क्या प्रेजेंट है, पेरिस्टोमियम टीथ, जो स्पोर्स के डिस्पर्जल में हेल्प करेंगे। अब जनरली यहाँ पे स्पोर्स का जर्मिनेशन थोड़ा सा लिवरवर्ट्स से अलग है, या मैं कहूंगा कि लिवरवर्ट्स से एडवांस है। एडवांस कैसे समझते हैं, सपोज बेटा ये एक स्पोर है, अब जैसे ये स्पोर सूटेबल कांटेक्ट सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आएगा, ये स्पोर जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। ओके, अब आप देखेंगे तो ये और कुछ नहीं बना रहा है, ऐसे ग्रीन कलर की क्रीपिंग स्टेज बना रहा है, होगी मल्टीसेलुलर बट कैसी है, ग्रीन कलर की क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब ऐसे जो जमीन में क्रीप करके फैलती है, और हम कहते हैं इसके साथ साथ आप देखेंगे तो रेशेदार है, तो हम कहते हैं ये कैसा है, फिलामेंटस भी है, ग्रीन क्रीपिंग फिलामेंटस स्टेज। मैं इसको एडवांस फीचर क्यों कहता हूं, क्योंकि पहले स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करके अपना सर्वाइवल इंश्योर कर लेता है,
अगर तुरंत ही पूरी प्लांट बॉडी बनाएगा तो ये ज्यादा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो पहले वो मेक श्योर करता है कि उसका प्राइमरी प्रोटोनीमा बन जाए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्रीन क्रीपिंग योर फिलामेंटस स्टेज, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी प्रोटोनीमा, या जनरली इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमल स्टेज, क्योंकि इसमें क्या बना, एक क्रीपिंग स्टेज आई जिसको प्रोटोनीमल स्टेज कह दिया। ठीक है बेटा। अब ये प्रोटोनीमल स्टेज में क्या होगा कि इसमें कहीं पे कुछ बड्स बन जाएंगे। समझना इसको, एक तो ये है कि प्रोटोनीमल स्टेज में बड्स का फॉर्मेशन हो गया, या फिर जो मेन लीफी स्टेज वाला थैलस है उसमें कोई बड बन गया। तो अगर उसके बड से नया थैलस बनता है तो हम कहते हैं कि वहां पे उस बड को कहा जाता है कि वो बड बनाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से आपका नया थैलस बनेगा। जैसे कि यहां समझिए, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब प्राइमरी प्रोटोनीमा जो बना तो उसको हमने क्या कह दिया? प्रोटोनीमल स्टेज कह दिया। फिर हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर क्या हुआ? या तो कोई बड फॉर्म हुआ, या फिर उसका क्या हुआ बेटा? फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब उसके फ्रेगमेंटेशन से क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना। क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या करेगा? आपका पूरा लीफी स्टेज बनाएगा। अब कभी कभी सेकेंडरी प्रोटोनीमा एक और टर्म को कहा जाता है कि अगर लीफी स्टेज में क्या प्रेजेंट है? रूट लाइक, स्टेम लाइक और आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कभी कभी उनके डैमेज होने से भी या उनमें बर्ड बनने से भी नया क्या होता है? गेमेटोफाइट बन जाता है, तब भी उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा ही कहते हैं। ओके, तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा फॉर्म फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ थैलस, और हमेशा सेकेंडरी प्रोटोनीमा ही क्या बनाएगा? लीफी स्टेज। प्लीज रिमेंबर दिस, प्राइमरी प्रोटोनीमा जो आपका स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? प्राइमरी प्रोटोनीमल स्टेज, और उस प्रोटोनीमल स्टेज से क्या बनेगा? आपका लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज भी हमेशा किससे फॉर्म होगा? इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, देन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं और इसके एग्जाम्पल समझते हैं। दैट इज फिनेरिया, स्पेग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ओके, अब यहां पे देखिए ये एक डायग्राम है, ऑल्दो आई थिंक ये थोड़ा सा ब्लर होगा, बट इसमें आप प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा को समझ सकते हैं। यहां पे ये प्राइमरी प्रोटोनीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं पे आप देखिए प्राइमरी प्रोटोनीमा में क्या हुआ? कोई बर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल्का सा मेंशन होगा, थोड़ा सा ब्लरी डायग्राम होगा, मुझे इससे अच्छा मिला नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोटोनीमा में कोई बर्ड बना, ये बर्ड क्या बनाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा जर्मिनेट करके क्या बनाएगी? आपकी लीफी स्टेज। देन ये है इसकी लाइफ साइकिल। तो इसकी और लिवरवर्थ्स की लाइफ साइकिल में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, बस एक हल्का सा डिफरेंस है कि लिवरवर्थ्स में स्पोर सीधा जर्मिनेट करके क्या बनाता है? लिवरवर्थ्स में स्पोर सीधा जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाता है। यहां स्पोर जर्मिनेट करके सबसे पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा आपका लीफी गेमेटोफाइट बनाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द साइकिल ऑफ लिवरवर्थ्स एंड मॉसेस। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, एंड दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट के एज सच एल्गी जितने तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जो है वो बहुत शानदार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन की अगर हम बात करें, प्राइमरी सक्सेशन ऑफ रॉक्स, बेटा प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है ऐसे एरिया में लाइफ का आना जहां पास्ट में कभी भी लाइफ नहीं थी। तो जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं अलोंग विद लाइकेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सक्सेसर माने जाते हैं रॉक्स के। जब ये वहां ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं? रॉक्स को हल्के हल्के तोड़ते हैं। रॉक्स के टूटने से रॉक्स लूज होती हैं। इससे दो काम होते हैं, पहला तो इससे सॉइल बनती है, ओके, और दूसरा जब रॉक्स थोड़ी सी लूज होती हैं तो हायर प्लांट्स को, जो ब्रायोफाइट से एडवांस प्लांट्स हैं, उनको वहां ग्रो करने का मौका मिलता है। दूसरा, थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये बहुत अच्छे सॉइल बाइंडर हैं। आप लोगों ने बहुत बार मॉस स्टिक का नाम सुना होगा। ये मनी प्लांट वगैरह में हम अपने गमलों में ये स्टिक लगाते हैं। कुछ नहीं, मॉनसून के सीजन में आपने देखा होगा कि हिली एरियाज में बहुत जगह सरफेस स्लिपरी हो जाती है, रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं, वो और कुछ नहीं, मॉसेस की ग्रोथ है। उनको लेके आइए, उनको एक स्टिक के चारों तरफ लगा दीजिए और उसको किसी जाली से कवर कर दीजिए।
ये जो मॉस स्टिक है ये बनती है स्पैग्नम की। इसके लिए एक स्पैग्नम की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि स्पैग्नम के पास वाटर रिटेंशन एबिलिटी है। आज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहां से किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां उनको कोई प्लांट गिफ्ट करके आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि एक प्लांट यहां से वहां ले जा रहे हैं तो वो प्लांट सरवाइव कर जा रहे हैं। आज हमारे पास एयर सर्विस है, पहले तो शिप्स के थ्रू जाता था। तो जब भी प्लांट को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट कराना हो तो प्लांट्स में सॉइल में चारों तरफ क्या बिछा देंगे, स्पैग्नम बिछा देंगे। स्पैग्नम के पास जबरदस्त वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो प्लांट्स को सूखने नहीं देता। ओके, इसी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट शिपमेंट्स में काफी ज्यादा यूज होता है, और इसी वजह से इसको मॉस्टिक में भी यूज करते हैं। स्पैग्नम का एक और बेनिफिट है, स्पैग्नम एक सबसे लो क्वालिटी का कोल प्रोड्यूस करता है, और इस कोल को कहते हैं पीट। पीट सबसे घटिया क्वालिटी का कोल माना जाता है, पर यह बनता कैसे है इसके लिए थोड़ा सा स्पैग्नम को समझिए। स्पैग्नम दलदली क्षेत्रों में ग्रो करता है, बेसिकली मार्शी एरियाज में ग्रो करता है। बॉग मॉस भी कहते हैं, इसीलिए इसको पीट मॉस भी कहते हैं। अब मार्शी एरिया में क्या होता है, धीरे धीरे चीजें सड़ती हैं, वेरी स्लो डिकम्पोजिशन। तो हजारों साल में स्पैग्नम धीरे धीरे डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होता है, पीट में कन्वर्ट होता है। ओके, तो हम कहते हैं कि ये आपका एक कोल की वैरायटी को भी फॉर्म करता है। अगला हमने कह दिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक है कि ये सॉइल इरोजन को सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ब्रायोफाइट्स की खासियत है कि ये मिट्टी में एक मैट जैसा बना लेते हैं, जाली जैसा स्ट्रक्चर, और ये जाली क्या करती है, मिट्टी को टाइटली पकड़ के रखती है। इसकी वजह से जब कभी भी हैवी रेनफॉल भी होगी तो सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वो वॉश अवे नहीं होती है, और इसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंटेड है। ओके, एंड बेसिकली देखो मैंने कहा कि ये फर्दर क्या करते हैं, हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी एक कंडीशन सेट करते हैं। So that was all regarding bryophytes. That is all for today. Thank you.